अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाह। पिछली वीडियो में था जिसमें गामदी साहब की भी एक वीडियो लगाया था और मैंने उनको कहा था कि ये हैं मुनकिरीन हदीस। वीडियो का उन्वान है क्या बेनमाजी काफिर है। उस पर किसी ने कमेंट किया था, तो इसी बात ने मुझे उभारा कि मैं कुछ गामदी फिक्र आपके सामने रख। फिक्र गामदी और मनहज अहले सुन्नत दीन फहमी के उसूलों का तकाबुली मुताला। मैं ज़रूरी समझता हूँ कि इसका पूरा खुलासा आपके सामने रखता हूँ। वीडियो थोड़ी लंबी होगी लेकिन एक ही वीडियो में मुकम्मल करूँगा। इस्लाम एक ऐसा दीन है जो वही रिसालत और सुन्नत इलाहिया पर कायम है। इसकी बुनियाद अक्ल फितरत के साथ हम आहंग जरूर है मगर ताबे नहीं। तारीख़ इस्लाम में जब भी किसी मुफक्किर ने अक्ल या वजदान को वही पर फोकियत देने की कोशिश की, वहाँ एक नई ताबीर दीन वजूद में आई जिसने बिल आखिर उम्मत के इल्मी व फिक्री तवाजुन को मजरू किया। जदीद दौर में जावेद अहमद गामदी साहब की फिक्र इसी सिलसिले की एक जदीद सूरत के तौर पर सामने आई है, जिसे उनके मानने वाले तजदीद दीन और मुखालफिन तहरीफ दीन से ताबीर करते हैं। फिक्र गामदी का ज़ाहिरी खद्दोखाल एक सादा इस्तेदलाली और जदीदियत से हम आहंग निज़ाम फिक्र के तौर पर पेश किया जाता है। वो अक्ल फितरत और ज़ुबान अरब की गहराइयों में दीन को समझने की दावत देते हैं, लेकिन जब इस फिक्र को उसूली सतह पर रखा जाता है तो मालूम होता है कि उसके नतीजे में वही जो अहले सुन्नत के नजदीक दीन का वाहिद कतई माखज़ है सानवी हैसियत इख्तियार कर लेती है और इंसानी फहम को बुनियादी अथॉरिटी बना दिया जाता है। जावेद अहमद गामदी साहब की फिक्र ने दीन के इन 4 बुनियादी सुतूनों पर नजरसानी की है जिन पर उम्मत के 14 सदियों की इल्मी रिवायत कायम है। नंबर 1, कुरान मजीद की नुसूस और किरात का तसव्वुर। नंबर 2, सुन्नत व हदीस की हैसियत और उनके बाहमी ताल्लुक की नौइयत। नंबर 3, फितरत व अकल को वही पर मुकद्दम करने का नजरिया। नंबर 4, इजमाए उम्मत और इल्मी रिवायत की हुज्जियत। इन चारों पहलुओं में गामदी फिक्र अहले सुन्नत से अलग एक नए मनहज की तश्कील करती है। उनके नजदीक दीन का आगाज फितरत इंसानी से होता है, उसके बाद सुन्नत इब्राहिमी और कदीमी सहीफे आते हैं, आखिर में कुरान मजीद इसका तकमीली मरहला है। ये तरतीब अगरचा अक्लन पुरकशिश दिखाई देती है मगर उसूली तौर पर दीन वही के इलाही तसलसल से मुतसादिम है। इसी तरह गामदी साहब ने हदीस को तारीखी मवाद करार देकर उसे दीन के सुबूती माखज़ से खारिज कर दिया है। उनके नज़दीक सुन्नत सिर्फ अमली रिवायत है, जबकि अहले सुन्नत के नज़दीक सुन्नत कौल, फेल और तकरीर तीनों पर मुश्तमिल है। यही वो नुक्ता है जहां से गामदी फिक्र उम्मत के मरूसी इल्म हदीस, उसूल फ़िक़ह और तफसीर के तमाम मुसल्लमा उसूलों से अलग एक मुतवज़्ज़ी निज़ाम खड़ा करती है। अहले सुन्नत के नज़दीक कुरान मजीद रसूल अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तबयीन के बगैर मुकम्मल तौर पर फहम दीन का जरिया नहीं बन सकता, लेकिन गामदी साहब के नज़दीक नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का फहम या तफसीर भी कुरान के नज़्म के ताबे है, न कि माखज़ दीन। ये उसूली फ़र्क के उस फिक्र की बुनियाद है जिसने फहम दीन की मरकजियत को वही से हटाकर इंसानी अक्ल और अदबी फहम पर मुंतकिल कर दिया है। जब हम गामदी साहब को मुनकिरे हदीस कहते हैं और अहले सुन्नत से बुनियादी तौर पर टकराने वाले उसूल बयान करते हैं तो गामदी साहब को फॉलो करने वालों को बुरा लगता है और वो ये कहते हैं कि आप गामदी साहब को समझ ही नहीं सके। ये बड़ी अजीब बात है कि गामदी साहब को कोई समझ ही नहीं सकता, बस उनके फॉलोअर बहुत अच्छी तरह समझते हैं। और जब हम उनसे पूछते हैं कि अगर हम नहीं समझ सके तो आप हमें समझा दें कि उनकी किताब मीज़ान में जो बुनियादी चीजें मौजूद हैं उनका क्या मतलब है, तो वो लाजवाब हो जाते हैं। अगर एक शख्स अपनी फिक्र को इस अंदाज में पेश करे कि अहले इल्म, मुहक्किकीन और दीनी तलबा सब ये कहने पर मजबूर हो जाएं कि हम समझ ही नहीं पाए, तो फिर ये या तो इबाहम बयान है या गलत फहमी को जानबूझकर जगह देने का अंदाज है। मुफक्किर के फहम और वजाहत की जिम्मेदारी ये एक अजीब रवैया है कि जब गामदी साहब की फिक्र इल्मी तनकीद की जाती है और कहा जाता है कि उनके बाज़ उसूल अहले सुन्नत के मुरव्विजा उसूलों से बुनियादी तौर पर मुतसादिम हैं,
मसलन हदीस की हैसियत, वही की तकसीम या कुरान फहमी के कवायद, तो उनके मुतबय्यन फौरन ये एतराज करते हैं कि आपने गामदी साहब को समझा ही नहीं। ये तर्ज दिफा खुद एक इल्मी कमजोरी की अलामत है। अगर किसी मुफक्किर की फिक्र इस कदर पेचीदा या मुबहम हो कि उसे सिर्फ उसके चंद मुतबय्यन ही सही तौर पर समझ सकते हों और बाकी सब उलमा, मुफस्सिरीन और मुहक्किकीन न समझ सकें, तो फिर ये तहकीक नहीं बल्कि तसव्वुफ़ फिक्री बन जाती है। किसी भी मुफक्किर या मुफस्सिर के लिए ये जायज़ नहीं कि वो अपने बयानिया को इस कदर मुबहम, गैर वाज़े और गंजलक बना दे कि कारी के लिए उसे समझना ही मुमकिन न रहे। तहकीक का मकसद वजाहत, रहनुमाई और हकीकत का इजहार है, न कि लोगों को इबहम में डालना। अगर गामदी साहब के नजरियात इतने ही वाज़े और मुदल्लल हैं जितना कि उनके मुतबय्यन दावा करते हैं, तो उनके अफकार का खुलासा और मफहूम कुरान और सुन्नत के उमूमी फहम से हम आहंग होना चाहिए। लेकिन जब कोई मुहक्किक उनसे सवाल करता है कि मीज़ान में आपके बयान करदा उसूलों का मतलब क्या है, तो अक्सर जवाब खामोशी या गोल मोल तावीलात की सूरत में सामने आता है। ये रवैया खुद इस बात की दलील है कि या तो उनके उसूल मुतनाकिस हैं या उनके मानने वाले खुद उनको निज़ाम फिक्र को पूरी तरह नहीं समझ पाए। अल्लाह ताला से दुआ है कि वो हमें हक को हक दिखाए और इसकी पैरवी की तौफीक दे और बातिल को बातिल दिखाए और उससे बचने की बसीरत अता फरमाए। आमीन। तहरीर शाहिद सलफी। अब हम असल मौजू पर आते हैं। ये तो एक पेशे लफ्ज़ था जिसका रखना जरूरी था और उम्मीद है कि उन लोगों को जवाब भी मिल जाएगा जिनको मैं बरसों से सुनता आ रहा हूँ कि आप गामदी साहब को समझ ही नहीं सके। गामदी साहब कुरान फहमी के उसूलों जैसे अरबी मुअल्ला और नज़्म कलाम को किस तरह इस्तेमाल करते हैं ताकि वो अहादीस, खुसूसन अहादीस को रद्द या ज़ईफ करार दे सकें, और ये तरीका दर हकीकत इनकार हदीस की तरफ ले जाता है। और गामदी साहब के नजरियात यानी जैसे हयात मसीह या पर्दे के मसाइल पर अपने ही उस्तादों फराही और इस्लाही के मौक़िफ़ से भी मुतसादिम हैं, जो इस बात की निशानदही करता है कि उनके वज़े करदा उसूल मुतज़ाद नताइज पैदा कर रहे हैं। मसादिर दीन और उसूल फ़हम कुरान के हवाले से फ़िक्र गामदी और अहले सुन्नत के दरमियान बुनियादी और अहम इख्तलाफात पाए जाते हैं। नंबर 1, मसादिर दीन। अहले सुन्नत और गामदी साहब की फिक्र में सबसे पहला फर्क दीन के मसादिर यानी सरचश्मों की तरतीब और उनकी नौइयत का है। मसदर दीन फिक्र गामदी अहले सुन्नत। अव्वलीन मसदर फितरत इंसानी यानी जिसे कुरान मारूफ और मुनकर से ताबिर करता है, कुरान मजीद असल उसूल है। दूसरा मसदर सुन्नत इब्राहिमी, हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत। सुन्नत रसूल मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत। तीसरा मसदर साबिका कुतुब समाविया यानी तौरात, इंजील वगैरह और इजमाए उम्मत। चौथा मसदर कुरान मजीद, कौल सहाबी यानी बाज अहले इल्म कयास को भी शामिल करते हैं जो कुरान और सुन्नत में शामिल है। बुनियादी इख्तलाफात। कुरान की हैसियत। अहले सुन्नत के नजदीक कुरान मजीद सबसे बड़ा और पहला सरचश्मा है, जबकि गामदी साहब की तरतीब में कुरान चौथे नंबर पर आता है। अहले सुन्नत के नजदीक दीन इस्लाम का आगाज व इख्तिताम नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर होता है, जबकि गामदी साहब के नजदीक ये हजरत आदम अलैहिस्सलाम से शुरू हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर मुकम्मल हुआ। इसलिए फितरत, सुन्नत इब्राहिमी और साबिका कुतुब समाविया भी दीन के माखज हैं। फितरत इंसानी और मारूफ व मुनकर। गामदी साहब के नजदीक पूरा दीन इंसान की फितरत में रोज़े अव्वल से वदिया करदा उन हकाइक से मिलकर मुकम्मल होता है जिन्हें कुरान मारूफ और मुनकर से ताबीर करता है। उनके नजदीक मारूफ व मुनकर का तायुन फितरत इंसानी से होता है, जबकि अहले सुन्नत ये कहते हैं कि फितरत इंसानी मारूफ और मुनकर पर दाल यानी दलालत यानी रहनुमाई कर सकती है, मगर इसका मुतय्यन होना शरीयत यानी वही इलाही से ही होगा, क्योंकि ये दीन का मौजू है। सुन्नत की इब्तिदा। अहले सुन्नत से मुराद नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की सुन्नत लेते हैं, जबकि गामदी साहब सुन्नत की इब्तिदा हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम से करार देते हैं और उसे कुरान से मुकद्दम मानते हैं। इजमा की हुज्जत। गामदी साहब की फिक्र ये है कि इजमा सिर्फ दीन की रिवायत यानी नकल में हुज्जत है, जबकि अहले सुन्नत के नजदीक इजमा दीन की रिवायत और दीन के फहम दोनों में हुज्जत है। गामदी साहब के नजदीक किसी आयत के फहम पर इजमा हुज्जत नहीं होता। उसूल फहम कुरान के लफ्ज़ और मानी यानी उसूल तफसीर के हवाले से भी दोनों के दरमियान शदीद इख्तलाफ है। अलिफ
قرآن کے لفظ یعنی نص کے حوالے سے اختلاف۔ غامدی صاحب، ان کے نزدیک قرآن کا لفظ محض روایت حفظ ہے جو 20 روایات میں سے ایک ہے۔ وہ 17 قرات یعنی 7 یا 10 ائمہ کی قراتیں کو نہیں مانتے بلکہ انہیں فتنہ قرار دیتے ہیں۔ اہل سنت کے نزدیک قرآن کا لفظ جمیع 17 قرات کو شامل ہے، اور یہ ساری روایتیں نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم سے تواتر کے ساتھ ثابت ہیں۔ قرآن کے معنی یعنی تفسیر کے اصول کے حوالے سے اختلاف۔ غامدی صاحب نے مبادی تتبر قرآن کے نام سے 10 اصول تفسیر دیے ہیں۔ اہم ترین اختلافات یہ ہیں: اصول، طریقہ تفسیر، فکر غامدی، اہل سنت، عربی معلی اور نظم کلام۔ ان اصولوں سے حاصل شدہ معنی قطعی یعنی یقینی ہوتے ہیں۔ عربی معلی سے مراد دور جاہلیت کا عربی ادب اور شاعری ہے۔ یہ اصول قرآن فہمی میں معاون ہو سکتے ہیں، لیکن ان سے حاصل شدہ معنی ظنی یعنی امکانی غالب احتمال ہوتے ہیں، قطعی نہیں ہوتے۔ حدیث اور آثار صحابہ سے تفسیر، یہ قرآنی تفسیر کے ظنی ذرائع ہیں اور صرف اس وقت تک قبول کیے جائیں گے جب وہ غامدی صاحب کے قطعی اصولوں یعنی عربی معلی نظم کلام کے موافق ہوں۔ یہ قرآنی تفسیر کے قطعی ذرائع ہیں، یہی اس کے معنی ہوتے ہیں۔ غامدی صاحب، رسول کا اختیار، خود پیغمبر کو بھی یہ اختیار حاصل نہیں کہ وہ قرآن کے کسی حکم کی تحدید و تخصیص یعنی عام کو خاص یا ترمیم و تغیر کر سکے۔ ان کے نزدیک قرآن کی تفسیر آیات بینات کی روشنی میں خود قرآن ہی کرے گا۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کی ذمہ داری تھی کہ وہ قرآن کے الفاظ کی وضاحت اور تفسیر کریں یعنی تبیین۔ اہل سنت آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے فہم یعنی حدیث کو اپنے فہم پر ترجیح دیتے ہیں۔ نمبر 3، سنت اور حدیث کی حیثیت میں اختلاف۔ حدیث سے دین کا ثبوت۔ اہل سنت کے نزدیک حدیث سے دین میں عقیدہ اور عمل دونوں کا اضافہ ہوتا ہے۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ حدیث سے دین میں عقیدہ اور عمل کا اضافہ نہیں ہوتا، اور حدیث سے مستقل بذات دین ثابت نہیں ہوتا۔ حدیث کی حفاظت اہل سنت کا موقف۔ اہل سنت کا موقف ہے کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت اور ابلاغ یعنی پہنچانے کا اہتمام کروایا۔ غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت اور ابلاغ کا کوئی اہتمام نہیں کیا بلکہ اسے سننے اور دیکھنے والوں پر چھوڑ دیا۔ ان کے نزدیک حدیث محض ایک تاریخی مواد ہے۔ میں ان سب کا بڑی گہرائی سے خلاصہ کر سکتا ہوں، لیکن اتنا لمبا ویڈیو کوئی دیکھے گا نہیں، اس لیے میں جزوی طور پر مین پوائنٹ آپ کے سامنے رکھتا چلا جا رہا ہوں۔ مثال کے طور پر غامدی صاحب کہتے ہیں کہ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے حدیث کی حفاظت اور ابلاغ کا کوئی اہتمام نہیں کیا بلکہ اسے سننے اور دیکھنے والوں پر چھوڑ دیا۔ یعنی ہر آدمی اپنی عقل سے سمجھتا رہے، اور ہر انسان کی مختلف عقل ہوتی ہے، اور اس طرح دین ایک سیدھے راستے پر قائم نہیں رہ سکتا، بگڑ جائے گا، کیونکہ ہر کسی کی عقل مختلف ہوتی ہے، ہر کسی کا سوچنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے، سمجھنے کا زاویہ الگ ہوتا ہے۔ ان ساری ڈیٹیل پہ میں نہیں جا رہا ہوں۔ سنت کی تعریف۔ اہل سنت کو 3 چیزیں مانتے ہیں: قول یعنی فرمان، فعل یعنی عمل، اور تقریر یعنی خاموش منظوری۔ غامدی صاحب کے نزدیک سنت محض عمل یعنی ایکشن ہوتی ہے۔ حدیث کا حکم ہے۔ اہل سنت حدیث کو دین کا ماخذ مانتے ہیں، جبکہ غامدی صاحب اسے دین کا مستقل بذات ماخذ نہیں مانتے، جس کی بنا پر ان کو منکر حدیث کہا جاتا ہے۔ جب وہ منکر حدیث ہیں تو ان کے فالوور منکر حدیث ان کو کہنے پر چڑھتے کیوں ہیں؟ مجھے یہ بات سمجھ میں نہیں آتی۔ ایک آدمی حدیث کا انکار کرتا ہے تو وہ منکر حدیث ہوا، چڑھنے کی کیا ضرورت ہے؟ کیونکہ یہ بات تو آپ کو بھی پتا ہے کہ وہ منکر حدیث ہے، تو یہ کوئی گالی تو نہیں ہے کہ ہم نے ان کو گالی دے دیا اس لیے آپ کو برا لگ گیا۔ یہ اختلافات صرف فروعی نہیں ہیں بلکہ دین کی بنیادوں اور فہم کے بنیادی اصولوں سے متعلق ہیں۔ فکر غامدی میں اہل سنت کی عملی روایت کے مروجہ اصولوں یعنی اصول حدیث اور اصول فقہ کو نظر انداز کرتے ہوئے قرآن فہمی کے لیے نئے خود ساختہ اصول وضع کیے گئے ہیں۔ غامدی صاحب اپنے فہم کو قرآن بنا کر پیش کرتے ہیں، اور چونکہ ان کے اپنے فہم یعنی اصولوں کے اطلاق میں بھی ان کے استادوں یعنی فراہی اور اصلاحی صاحب سے شدید تضاد اور اختلاف پایا جاتا ہے، جیسا کہ نزول مسیح اور پردے کے مسئلے میں ہوا۔ اس سے ان اصولوں کی بنیاد پر بھی سوال اٹھتے ہیں۔ اہل سنت اس بات پر زور دیتے ہیں کہ رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم کی قول، فعل اور تبیین کی اہمیت قطعی ہے، اور وہ اصول فہم میں مرکزی حیثیت رکھتی ہے۔
गामदी फिक्र में फितरत इंसानी, सुन्नत इब्राहिमी और साबका कुतुब समाविया यानी कदीम सहीफे दीन यानी दीन इस्लाम के बुनियादी और तारीखी माखज की तश्कील करते हैं और ये माखज कुरान मजीद से पहले आते हैं। गामदी साहब के नजदीक दीन के बुनियादी 4 माखज हैं जिनकी तरतीब तारीखी एतबार से यूं है। नंबर 1 फितरत इंसानी, नंबर 2 सुन्नत इब्राहिमी, नंबर 3 साबका कुतुब समाविया, नंबर 4 कुरान मजीद। ये तरतीब उस मफरूजे पर मबनी है कि दीन इस्लाम का आगाज हजरत आदम अलैहिस्सलाम से हुआ और नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम पर आकर उसकी तकमील हुई। झील में इन 3 माखज का किरदार और दीन की तश्कील में उनकी हैसियत बयान की गई है। फितरत इंसानी, फितरत इंसानी गामदी साहब की फिक्र में दीन का सबसे पहला माखज है। इल्हाम अव्वल, गामदी साहब की किताब मीज़ान के मुताबिक दीन अल्लाह ताला की वो हिदायत है जो उसने पहले इंसान की फितरत में इल्हाम फरमाई। मारूफ व मुनकर का तयन, गामदी साहब के नजदीक पूरा दीन उन हकाइक से मिलकर मुकम्मल हुआ है जो इंसानी फितरत में रोज़े अव्वल से वदियत यानी अमानत बतौर खास मौजूद हैं, जिन्हें कुरान मारूफ और मुनकर से ताबीर करता है। दीन की तकमील में शमूलियत, उनका मौक़िफ़ है कि जब तक आप फितरत इंसानी को शामिल नहीं करेंगे उस वक्त तक आप पूरे दीन को मुकम्मल नहीं कर पाएंगे, क्योंकि मारूफ व मुनकर का तयन उसी फितरत इंसानी से होगा। सुन्नत इब्राहिमी, सुन्नत इब्राहिमी गामदी फिक्र में दीन का दूसरा माखज है। कुरान पर तकदीम, गामदी साहब के नजदीक सुन्नत यानी जिससे उनकी मुराद सुन्नत इब्राहिमी है कुरान से मुकद्दम है। ये तकदीम इसलिए है क्योंकि हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम ज़मानी एतबार से पहले आए हैं। पैगंबरों की वसातत फितरत के बाद दीन की तमाम ज़रूरी तफसीलात अल्लाह ताला ने पैगंबरों की वसातत से इंसान को दी हैं, जिसमें हजरत इब्राहिम अलैहिस्सलाम की सुन्नत यानी तरीके शामिल हैं। साबका कुतुब समाविया या कदीम सहीफे, साबका कुतुब समाविया यानी तौरात, इंजील वगैरह गामदी फिक्र में दीन का तीसरा माखज है। कुरान फहमी का असल सरचश्मा ये कदीम सहीफे ही कुरानी फहम के लिए असल माखज होंगे। कुरान के इजमाल की तफसील, इन सहीफों का बुनियादी किरदार ये है कि वो कुरान के इजमाल की तफसील यानी आम अहकाम या बातों की वजाहत फराहम करते हैं। तारीखी पस मंजर, ये साबका कुतुब दरअसल इल्हामी लिटरेचर के खास असालीब यहूद व नसारा की तारीख और अंबिया बनी इसराइल की सरगुज़श्तों से मुताल्लिक कुरान के असालीब और इशारात को समझने में माविन फराहम करते हैं। तनकीदी जायजा, फहम कुरान के उसूल, अहले सुन्नत के नुक्ते नज़र से इन माखज को कुरान से पहले रखना और उनसे हासिल शुदा माना को कतई करार देना एक बड़ा इख्तिलाफ है। अहले सुन्नत के नज़दीक दीन का पहला और सबसे बड़ा सरचश्मा खुद कुरान मजीद है। असल उसूल और फितरत इंसानी मारूफ व मुनकर पर दलालत कर सकती है, मगर इसका तयन शरीयत यानी वही ये इलाही से ही होगा। इसके बरअक्स गामदी फिक्र में ये 3 माखज दीन की मुकम्मल तश्कील के लिए ज़रूरी हैं और कुरानी नुसूस के फहम के लिए बुनियाद फराहम करते हैं। वो दलील देते हैं कि अगर आपको कुरान के किसी हुक्म की वजाहत या तफसील मतलूब है तो हदीस यानी नबी की सुन्नत से पहले फितरत, सुन्नत इब्राहिमी और कदीम सहीफों की तरफ रुजू करना चाहिए। कुरानी अल्फाज के मानी और तफसीर के उसूलों के हवाले से गामदी का तरीक़ेकार अहले सुन्नत के उसूल तफसीर से बुनियादी तौर पर मुख्तलिफ है। गामदी साहब ने अपनी फिक्र के बुनियादी उसूलों यानी मबादी ततब्बुर कुरान में कुरान फहमी के लिए नए जवाबित वज़े किए हैं। कुरान के लफ्ज़ यानी नस की हैसियत, गामदी साहब के नज़दीक कुरान का लफ्ज़ महज रिवायत हफ्स से है। उनके नज़दीक ये 20 रिवायात में से सिर्फ एक रिवायत है, वो दीगर वो तमाम मुतवातिर किरातें जिसे जमी सबा अशरा किरात जो नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम से तवातुर के साथ साबित हैं, उन्हें कुरान का लफ्ज़ नहीं मानते और उन्हें एक फितना करार देते हैं। अहले सुन्नत के नज़दीक कुरान का लफ्ज़ जमी सबा अशरा किरात को शामिल है और ये सारी रिवायतें तवातुर के साथ साबित हैं। नंबर 2, कुरानी माना यानी तफसीर के उसूल व ज़वाबित। गामदी साहब ने कुरानी माना तक पहुँचने के लिए
जो उसूल मुकर्रर किए हैं उनमें 2 को कतई यानी यकीनी हैसियत हासिल है, जबकि हदीस व आसार सहाबा को ज़न्नी यानी इम्कानी करार दिया गया। अलिफ, अरबी मुअल्ला और नज़्म कलाम की मरकजियत यानी कतई माखज। गामदी साहब के उसूल फ़हम में सबसे ज़्यादा अहमियत अरबी मुअल्ला यानी अदब जाहिली और नज़्म कलाम यानी सयाक व सबाक को हासिल है। अरबी मुअल्ला, इससे मुराद दौर जाहिलियत का अरबी अदब और शायरी है, जैसे सबा, मुअल्लकात की वकीबलरी। नंबर 2, नज़्म कलाम यानी सयाक व सबाक यानी कुरान मजीद का दाखिली कंटेक्स्ट या तसलसल। गामदी साहब के नज़दीक इन उसूलों के ज़रिए कुरानी अल्फाज से जो माना अखज़ किया जाता है वो कतई और सर्टन होता है। वो इस बात पर जोर देते हैं कि कुरान पूरी कतईयत के साथ बात करता है और अपना मफ़हूम पूरी वजाहत के साथ वाज़े करता है। उसके माना तक पहुँचने का एक ही दरवाज़ा है और वो उसके अल्फाज हैं। इसके बरक्स अहले सुन्नत इन उसूलों को कुरानी फ़हमी में मम्द और मुआविन तो समझते हैं, लेकिन उनसे हासिल शुदा माना को ज़न्नी करार देते हैं, जिसमें एक इम्कान या गालिब एहतमाल होता है कि ये माना मुराद हो। बे, हदीस रसूल और आसार सहाबा की हैसियत यानी ज़न्नी माखज़। फ़िक्र गामदी में हदीस और आसार सहाबा यानी सहाबा कराम के अक़वाल कुरानी तफसीर के लिए ज़न्नी ज़राए माने जाते हैं। कबूलियत की शर्त है। गामदी साहब का मौक़िफ़ है कि हदीस और आसार सहाबा से सिर्फ उसी हद तक फ़ायदा उठाया जा सकता है जिस हद तक वो उन कतई उसूलों यानी अरबी मुअल्ला और नज़्म कलाम के मुआफ़िक हों जो उन्होंने वज़े किए हैं। अगर हदीस उन वज़े करता उसूलों से मुताबिकत न रखती हो तो उसे रद्द कर दिया जाता है। अहले सुन्नत का मौक़िफ़, अहले सुन्नत के नज़दीक हदीस और आसार सहाबा कुरानी तफसीर के कतई ज़राए हैं और उनके ज़रिए जो माना सामने आते हैं वही उसके मानी होते हैं। जीम, पैगंबर के इख्तियार में तहदीद व तखसीस की नफ़ी। गामदी साहब का तरीक़ेकार नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तफसीरी किरदार को भी महदूद करता है। उनका कहना है कि खुद खुदा का पैगंबर भी जिस पर यह नाजिल हुआ है उसके किसी हुक्म की तहदीद व तखसीस यानी आम को खास करना या उसमें कोई तरमीम या तगय्युर नहीं कर सकता। उनके नज़दीक कुरानी नुसूस का माना सिर्फ आयात बय्यनात की रोशनी में खुद कुरान ही करेगा। अहले सुन्नत इस बात पर जोर देते हैं कि नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की जिम्मेदारी भी थी कि वो कुरान के अल्फाज की वजाहत और तफसीर यानी तबयीन करें, जैसा कि कुरान में भी इसका हुक्म दिया गया है। तरीक़ेकार के नताइज और मुज़म्मरात, फ़हम को कुरान बनाना। इस तरीके के नतीजे में गामदी साहब अपने फ़हम को कुरान का फैसला करार देते हैं, हालांकि वो फ़हम उनकी अपनी तहकीक और इज्तिहाद पर मबनी होता है। ये वो नाजुक नुक्ता है जहां अहले सुन्नत के नज़दीक नबी करीम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के फ़हम को तरजीह दी जाती है, जबकि गामदी साहब अपने फ़हम को तरजीह देते हैं। उसूलों में तनाकिस, ये तरीक़ेकार उनके अपने वज़े करदा उसूलों में भी तज़ाद का शिकार होता है। मिसाल के तौर पर नुज़ूल मसीह या पर्दे के मसले पर गामदी साहब ने नज़्म कलाम के उसूल पर अमल करते हुए जो मानी अखज़ किया वो उनके अपने उस्ताद इमाम अमीन अहसन इस्लाही के मानी से बिल्कुल मुतज़ाद निकला। चूंकि उसूल सेम हैं और नुसूस भी सेम हैं, लेकिन नताइज मुख्तलिफ हैं। इससे ये उसूल ही गलत साबित होते हैं कि कुरान सिर्फ एक कतई मानी तक पहुंचाता है। रिवायत का इंतखाबी इस्तेमाल। गामदी साहब अपने उसूल के खिलाफ जब कुरान के मानी की वजाहत की ज़रूरत महसूस करते हैं तो अपने फ़हम की तायीद के लिए रिवायतों, शान नुज़ूल, तारीखी मवाद की तरफ रुजू करते हैं, जैसे कि पर्दे के हुक्म को मुनाफिकीन की शरारतों के साथ मशरूत करना। उन रिवायात को वो सिर्फ उस वक्त कबूल करते हैं जब वो उनके फ़हम के मुताबिक हों। मुख्तसरन गामदी साहब कुरानी अल्फाज की तफसीर में अहले सुन्नत की रिवायत, हदीस और आसार सहाबा को बुनियादी और कतई माखज़ मानने की बजाय अरबी अदब और नज़्म कलाम को मरकजियत देते हैं और हदीस को सिर्फ एक ज़न्नी तारीखी मवाद की हैसियत देते हैं। इस तरीक़ेकार के नतीजे में गामदी साहब कई मसाइल पर अहले सुन्नत बल्कि अपने उसातिज़ा के फ़हम के खिलाफ मौक़िफ़ इख्तियार करते हैं। ज़ाती फ़हम को कुरान का दर्जा देना। नाक़दीन ये कहते हैं कि
गामदी साहब दर हकीकत अपने फहम को कुरान का दर्जा देकर पेश करते हैं। वो लफ्ज़ का वो मानी बयान करते हैं जो उनके अपने फहम का नतीजा होता है। उसूलों में तनाकिस उनके दावा के नज़्म कलाम से एक ही क़तई माना निकलता है। उस वक्त गलत साबित हो जाता है जब वो अपने उस्ताद इमाम अमीन अहसन इस्लाही से इख्तिलाफ करते हैं। मिसाल के तौर पर नुज़ूल मसीह और पर्दे के मसले पर उसूल नज़्म कलाम सेम अप्लाई होने के बावजूद शागिर्द और उस्ताद के नताइज मुतज़ाद हैं। इसका मतलब यह है कि वो उसूल ही गलत हैं जो हदीस को साइड लाइन करने के लिए बनाए गए। सुन्नत और हदीस की हैसियत का इनकार, इस फिक्र में हदीस को दीन का मुस्तकिल बिज़ात माखज़ नहीं माना जाता। गामदी साहब के नज़दीक दीन की तमाम ज़रूरी तफसीलात फितरत, सुन्नत इब्राहिमी और कदीम सहीफ़ों से मिलकर मुकम्मल होती हैं और हदीस महज एक तारीखी मवाद यानी हिस्टोरिकल रिकॉर्ड है जिसकी हिफाजत का नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एहतमाम नहीं किया। खुलासे कलाम ये कि गामदी साहब का तरीक़ेकार कुरानी अल्फाज के मानी और तफसीर में नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की तशरीह की क़तई हैसियत को नज़रअंदाज करता है और ख़ुद साख्ता लिसानी व अदबी उसूलों को हतमी बुनियाद बनाता है जिसका मकसद हदीस की इस्नाद और उसूल फ़िक़ह की ज़रूरत को ख़त्म करता है।